नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भक्ति रस में। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि होली का दहन 2 तारीख को हो या 3 तारीख को। सभी लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि जो होली का दहन है वो हम 2 तारीख को करें या 3 तारीख को करें। तो आज इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको सारे सवालों के जवाब बताऊंगी। तो कई जगह 2 तारीख बताया जा रहा है तो कई जगह 3 तारीख की चर्चा है। आज इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई बताएंगे। शास्त्र क्या कहते हैं, पंचांग क्या कहता है, सही तिथि कौन सी है और सही समय कौन सा है। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए भक्तजनों, मैं आपको बताती हूँ कि होली का दहन 2 को है या फिर 3 तारीख को है। होली का दहन होली के एक दिन पहले मनाया जाता है, यानी जो रंग वाली होली हम खेलते हैं उससे एक दिन पहले मनाया जाता है। आज तक हम सभी यही देखते आ रहे थे। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इससे जुड़ी कथा भक्त प्रहलाद और होलिका की है। कहानी का वर्णन मिलता है विष्णु पुराण में। यानी ये जो होलिका की कहानी है, जो होलिका और प्रहलाद की कहानी है, जो होलिका प्रहलाद को अग्नि में लेकर बैठी थी, जो उसकी कहानी हमको सुनने को मिलती है वो हमें विष्णु पुराण में मिलती है। तो क्या था, राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वह असफल हुआ तो उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। ठीक है, होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। यानी जो होलिका थी उसको वरदान मिला हुआ था कि वो आग से नहीं जल सकती है। लेकिन जब वह प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी, यानी जब वो प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई, उसने सोचा कि प्रहलाद जल जाएगा, मैं नहीं जलूंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। तो इसीलिए हम होलिका दहन मनाते हैं। इस घटना की याद में होलिका दहन किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि हम होलिका दहन क्यों करते हैं, ये परंपरा क्यों चली आ रही है। अब हम आगे बात करते हैं मेन बात की, जिसके लिए हम इस वीडियो में बने हुए हैं कि होलिका दहन 2 को करें या फिर 3 को करें। होलिका दहन हमेशा फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है, लेकिन यह एक खास नियम है। होलिका दहन भद्रा काल में नहीं किया जाता है। भद्रा को अशुभ माना जाता है। भद्रा जो थी वो शनिदेव की बहन थी, इसीलिए पंचांग देखते ही समय तय किया जाता है। इसीलिए हम कोई भी मुहूर्त देखते हैं तो हम पंचांग देखते हैं, कोई भद्रा तो नहीं लग रही, कोई सूतक तो नहीं लग रहा। अगर पूर्णिमा 2 तारीख को शुरू हो रही है और उस दिन शाम को भद्रा हो रही है, यानी कि आज 2 तारीख, ठीक है, आज 2 तारीख है, लेकिन 2 तारीख को ही शाम को 5:55 से भद्रा आरंभ हो रही है। ठीक है, तो दहन 2 तारीख की रात को किया जाएगा। अगर पूर्णिमा 2 तारीख को शुरू हो रही है और उसी दिन शाम को भद्रा समाप्त हो रही है तो दहन, मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ, अगर पूर्णिमा 2 तारीख को शुरू हो रही है और उसी दिन भद्रा शाम को समाप्त हो रही है तो दहन 2 तारीख की रात को किया जाएगा। लेकिन अगर भद्रा 2 तारीख की रात तक चल रही है और 3 तारीख की शाम को समाप्त हो रही है तो 3 तारीख को होगा। यानी हमको क्या देखना है कि पूर्णिमा कब है, कब से कब तक है और भद्रा कब समाप्त हो रही है। अब मैं आपको पंचांग के अनुसार बता देती हूँ। पूर्णिमा तिथि 2 तारीख को दोपहर में शुरू हो रही है और भद्रा, अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आज है 2 तारीख, मेरा ये जो वीडियो है आप सभी भक्तजनों के लिए 2 तारीख को ही जाने वाला है। मैं इसको 2 तारीख को पोस्ट करने वाली हूँ। तो क्या है, 2 तारीख को पूर्णिमा है, ठीक है, 2 तारीख को पूर्णिमा है, ठीक है। तो जो हमारा होली का मतलब दिन वाली पूजा रहती है, जहाँ पे लेडीज़ें जाके दिन में पूजा करती हैं, होली पूजा करती हैं, तो उसको हम दिन में आसानी से कर सकते हैं, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शाम को उसी दिन यानी 2 तारीख को शाम को 5:55 से भद्रा आरंभ हो रही है, जो कि 3 तारीख की 6:00 तक रहेगी। भद्रा समाप्त होने के तुरंत बाद ही सूतक काल आरंभ हो जाएगा। सूतक काल कब लगता है? सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे
पहले लगता है, ठीक है। तो 9 घंटे का 3 तारीख को सूतक काल रहेगा। उसके बाद शाम को ग्रहण स्टार्ट हो जाएगा। ग्रहण स्टार्ट होगा हमारा 3 बजे से, ठीक है, जो कि हमारा 7 से 7:30 बजे तक रहेगा, जो कि हमें 3 बजे से 7 से 7:30 बजे तक भारत में देखने को मिलेगा। तो जो भी उपाय हैं अपने, जो खाना पीना होगा सूतक काल में बन तो जाता है, लेकिन ग्रहण काल में कभी नहीं बनता, ना ही ग्रहण काल में कभी खाना खाना चाहिए। तो सभी भक्तजन इन बातों का ध्यान रखें।